समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से खबर। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला और हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में सुनवाई इस पूरे मामले की शुरू हो गई है। सभी याचिकाकर्ता और उनके वकील कोर्ट में मौजूद हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में आज इस मामले की सुनवाई हो सकती है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनवाई शुरू हो गई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि निकाय चुनाव से जुड़ी हुई अपडेट सामने आ रही है। इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में सुनवाई शुरू हो गई है। दोनों पक्षों के वकील कोर्ट में मौजूद हैं। तो निकाय चुनाव के लिए अहम दिन आज साबित हो सकता है। आज इस पूरे मामले पर हाई कोर्ट फैसला सुना सकता है और इस पूरे मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में शुरू हो गई है। दोनों ही पक्षों के वकील इस वक्त कोर्ट में मौजूद हैं। तो निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर मामले की सुनवाई तो देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई शुरू हो गई और इसी खबर पर हमारे साथ सहयोगी संजय चौहान और हमारे साथ अनूप कुमार जुड़ गए हैं। सबसे पहले संजय, आपके पास आते हैं। देखिए, इस पूरे मामले की सुनवाई और काफी अहम दिन आज हो सकता है, क्योंकि निकाय चुनाव पर आज जिस तरह से सुनवाई अब शुरू हो गई है चूंकि, और आज जो है कोर्ट फैसला भी सुना सकता है इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि निकाय चुनाव को लेकर के जिस तरीके से पीआईएल दाखिल थी, आज उन सारी पीआईएल जो मतलब 50 से ज़्यादा पीआईएल थी, उन सभी पीआईएलों को क्लब कर दिया गया था। और क्लब करने के बाद अब एक जगह पर स्पेशल बेंच की सुनवाई चल रही है और आज जो है वो सुनवाई शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में सरकारी जो वकील हैं वो पहुंचे हुए हैं। सभी पीआईएल कर्ताओं के की तरफ से जो मेन मुख्य वकीलों का एक पैनल है वो वहां पर पहुंचा हुआ है और पूरी तरीके से मुख्य जो लाइन है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं और दर्शकों को भी बताने का प्रयास करता हूं कि सरकार की तरफ से आरक्षण को लेकर के एक लाइन दी गई थी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 20 सप्ताह के ओबीसी आरक्षण को मानते हुए ट्रिपल टेस्ट जैसा ही आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। अब इसके पीछे जो विवाद खड़ा हुआ है कि सीधे तौर पर याचिकाकर्ताओं का एक ही साफ तौर पर कहना है कि ट्रिपल सर्वे के जैसा नहीं, ट्रिपल सर्वे ही चाहिए। जैसा और सर्वे, इसमें जमीन आसमान का अंतर बताया जा रहा है। ये दोनों तरफ से जो मुख्य लड़ाई है वो ये है। दूसरी बिंदु मैं बता दूं आपको, दूसरा बिंदु ये है कि जो रोटेशन प्रक्रिया होती है हर सीट की, वो हर 5 वर्ष में बदलती है। जैसा कि पहले जैसे महिला है तो अगली बार उसे सामान्य पुरुष किया जाएगा या फिर आरक्षण में जिस तरीके से वहाँ की संख्या बल होगा उस हिसाब से उसकी रोटेशन प्रक्रिया की जाएगी। उस रोटेशन प्रक्रिया को लेकर के भी विवाद तमाम सीटों पर, यूपी की तमाम सीटों पर खड़ा है और यही वजह है कि इतनी पीआईएल वहाँ पर आई है। तो आज जब सुनवाई शुरू हो गई है, उन्हीं बिंदुओं पर विशेष तौर पर चर्चाएं होंगी और इन तमाम कहने डिस्प्यूट को लेकर के सभी पीआईएल कर्ताओं का सिर्फ एक ही कहना है कि ट्रिपल सर्वे प्रॉपर एक आयोग बना करके किया जाए, जिसमें कुछ ऐसे व्यक्ति रखे जाएं जिस पर सरकार का दबाव न चल सके। तो ये प्रमुख ऐसी 3 बिंदु हैं जिन बिंदुओं को लेकर के पिछले काफी समय से जद्दोजहद चल रही है। आज सुनवाई हो रही है। कोर्ट क्या फैसला लेता है ये कुछ देर बाद मालूम चलेगा, क्योंकि सुनवाई अभी लंबी चलने वाली है। शांतनु। बिल्कुल, और हमारे साथ अनूप भी जुड़े हुए हैं। अनूप, देखिए, इस पूरे मामले में अगर बात की जाए तो पहले भी पीआईएल जो दाखिल की गई है उस पर आपत्ति जताई गई थी और कहा यह गया था कि पीआईएल जो है वो ठीक से जो है वो दायर नहीं की गई है। तो इस पूरे मामले पर अब चूंकि संजय जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि ट्रिपल टेस्ट, जैसा कि सरकार ने कहा था कि इसी को ट्रिपल टेस्ट समझा जाए और 2017 का आधार बनाकर ये आरक्षण की जो व्यवस्था है वो लागू की जा रही है। तो अब क्या फैसला आ सकता है? क्या पीआईएल जो दाखिल की गई है उनको निरस्त किया जा सकता है, क्योंकि इस पर आपत्ति जताई गई है और 2017 का आधार बनाकर जिस तरह से आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है, तो क्या उस आधार को माना जाएगा या फिर ट्रिपल टेस्ट जो बात कही जा रही है उसके लिए कोर्ट जो है वो निर्देशित करेगा? ये तमाम सवाल अब कहीं ना कहीं अनूप खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल कोर्ट में जो सुनवाई है वो शुरू हो चुकी है और कोर्ट रूम में जो सरकार की तरफ से जो पक्ष है वो रखा जा रहा है, यानी जो डबल एजी हैं वो, इसके अलावा जो सरकारी वकील हैं और
सरकार की जो पूरी एक टीम है वो अपने जो पक्ष है वो कोर्ट रूम में रख रही है। कोर्ट रूम में ही जो तमाम याचिकाकर्ता हैं, जो उनके वकील हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं और दोनों तरफ की जो दलीलें हैं उनको सुनने का काम जो है वो कोर्ट रूम में शुरू हो चुका है। और जाहिर सी बात है कि दोनों दलीलें सुनने के बाद जो है कोर्ट किसी डिसीजन पे पहुंचेगी। तो सरकार की तरफ से सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो सुनवाई हुई है जिसमें स्टे लगातार बरकरार रखने का आदेश जो है कोर्ट ने दिया था, उसमें कोर्ट ने ये माना था सरकार की तरफ से पक्ष सुनने के बाद कि कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का जो ट्रिपल जो फार्मूला है उसको जो है कहीं ना कहीं लागू नहीं किया गया है, उसके जो मानक हैं उनको पूरा नहीं किया गया है और जल्दबाजी में जो आरक्षण है वो लागू कर दिया गया है। जबकि सरकार की तरफ से बताया गया कि 2017 को आधार मानते हुए ये आरक्षण है वो लागू किया गया है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल 3 जो फार्मूला है उसको भी लागू किया गया है, उनको भी रखा गया है। तो ऐसे में जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उनकी तरफ से भी तमाम जो है सवाल उठाए जा रहे हैं। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक आयोग जो है वो बनाने की आवश्यकता है और उस आयोग के जरिए जो है जो चीज़ें हैं वो तय होनी चाहिए। तो दोनों तरफ की जो दलीलें हैं वो अब कोर्ट में शुरू हो चुकी हैं और सबसे पहले जो है सरकार की तरफ से जो पक्ष है वो कोर्ट रूम में कोर्ट के सामने रखा जा रहा है। तो ये तय है कि जिस तरह से आज स्पेशल बेंच जो है इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है तो इसमें कोई बड़ा फैसला आने की उम्मीद जो है ज़्यादा लोगों को दिखाई दे रही है और यही वजह है कि सभी की निगाहें आज लखनऊ हाई कोर्ट बेंच पर जो है टिकी हुई हैं। अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि कहीं ना कहीं अगर जो है दोबारा सर्वे करने की बात आती है तो सर्वे के लिए जो है उनके पास वक्त नहीं है। इसके अलावा क्योंकि अभी हाल ही में जो है बोर्ड एग्जाम भी होने हैं और तमाम चीज़ें होनी हैं, तो उससे पहले यदि जो है कोर्ट जो है इस पे समय देता है तो उस पे कहीं ना कहीं जो है जो निकाय चुनाव है वो आगे जाने की संभावनाएं जो है बन रही हैं। तो लिहाजा कोर्ट की तरफ से सीधे तौर पे दलील दी जा रही है कि जो आरक्षण लागू किया गया है उस पे सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये आरक्षण लागू किया गया है। जबकि जो याचिकाकर्ता हैं उनके जो वकील हैं वो इस बात को सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो ट्रिपल 3 फार्मूला है उसको लागू नहीं किया गया है, तमाम अनदेखी की गई है और जल्दबाजी में जो आरक्षण है वो लागू कर दिया गया है। लिहाजा इस पर जो है कहीं ना कहीं जो है दोबारा सर्वे कराने की आवश्यकता है। अब सरकार देखिए काफी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि आपने जिस तरह से कहा कि देखिए ये पूरे मामले पर क्योंकि सरकार कह रही है कि उनके पास वक्त नहीं है, आगे बोर्ड एग्जाम्स होने हैं और एक सर्वे कराने के लिए जो कि ट्रिपल टेस्ट जो कराया जाता है उसका सर्वे कराने के लिए सरकार के पास वक्त नहीं है। ऐसे में अब ऑप्शन क्या बचते हैं? क्या इस पूरे निकाय चुनाव को क्या आगे बढ़ाया जाएगा या फिर जो पीआईएल है वो रद्द की जा सकती है? तो तमाम तरह के सवाल जो है वो अनूप कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं क्योंकि वक्त जो है वो जैसा कि आपने कहा कि सरकार का ये कहना है कि वक्त अब नहीं है। अनूप देखिए बिल्कुल ये सुनवाई क्योंकि अब शुरू हो चुकी है और जो पक्ष हैं दोनों तरफ से रखे जा रहे हैं और सीधे तौर पे ये जो है तमाम दलीलें जो हैं वो सरकार की तरफ से रखी गई हैं। इससे पहले भी कोर्ट ने जब पूरी जो सुनवाई की है उसमें सारी चीज़ें देखी हैं तो सरकार की तरफ से जो चीज़ें दिखाई गई थी, बताई गई थी कि सरकार की तरफ से ये पक्ष रखा गया कि इस चुनाव को लेकर के जो आरक्षण लागू किया गया है उसको पूरी तरह से उसमें जो तमाम मानक हैं उनका जो है ध्यान रखा गया है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो फार्मूला है उसको जो है पूरी तरह से इसमें जो है रखा गया है। इसके अलावा 2017 को आधार मानते हुए जो आरक्षण लागू किया गया है वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं सही है। तो लिहाजा कोर्ट की तरफ से कहीं ना कहीं इस पर सवाल खड़े किए गए थे क्योंकि जो तमाम याचिकाकर्ता के हैं उनके जो वकील हैं उनकी तरफ से इस बात का जो है इसमें हवाला दिया गया था कि जो आरक्षण जिस तरह से लागू होना चाहिए था वो लागू नहीं किया गया है। सरकार ने जल्दबाजी में जो है ये जो है आरक्षण वो लागू कर दिया। तो लिहाजा इस पर जो है सर्वे कराने की आवश्यकता है और नए सिरे से इस पर जो है सर्वे कराने के बाद जो चीज़ें सामने आती हैं उन फैक्ट के आधार पर जो है आरक्षण जो है वो लागू किया जाए। तो ये दोनों चीज़ें जो है अब कोर्ट के सामने वहाँ पे दलीलें चल रही हैं और ये बिल्कुल तय है कि पूरी दलीलें सुनने के बाद आज कोर्ट जो है कोई फैसला ले सकता है। यानी ये माना जाए कि निकाय चुनाव को लेकर के कोई ऐतिहासिक फैसला जो है कोर्ट ले सकती है और यही वजह है कि सभी की निगाहें जो है इस वक्त कोर्ट के ऊपर टिकी हुई हैं कि आखिर इस पूरे मामले में जो है क्या फैसला जो है कोर्ट सुनाने वाली है। निश्चित तौर पर अनूप जैसे कि आपने कहा काफी बड़ा फैसला जो है वो आ जा सकता है अगर निकाय चुनाव की बात की जाए क्योंकि लगातार सुनवाई जो है वो चल रही है इस पूरे मामले की और दोनों पक्षों के जो वकील है
वो मौजूद है। तो देखिए ओबीसी आरक्षण को लेकर आपको बता दें कि अहम जानकारी, जैसा कि हमारे दोनों सहयोगी लगातार इस पूरे मामले पर अपडेट दे रहे हैं। अनूप और संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपको बता दें कि इस पूरे मामले की यानी कि निकाय चुनाव पर सुनवाई जो है वो शुरू हो गई है और लखनऊ बेंच जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, उसमें इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू हो गई है। दोनों पक्षों के वकील जो है वो कोर्ट में मौजूद हैं। याचिकाकर्ता के वकील अपना पक्ष रखेंगे। तो देखिए एक डेडिकेटेड कमीशन बनाने की मांग जो है वो की जा रही है। यह अहम जानकारी। आगे बढ़ते हैं दिल्ली से खबर। दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पीएम नरेंद्र मोदी से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 11:30 बजे पीएम मोदी से सीएम